हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिडक्शन की जो मैंने बेटा सीरीज चला रखी है उसमें आज जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम की बात अगर हम करें, आईआईटी जेईई मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, नीट की बात करें, तो ये बहुत ही वर्सेटाइल टाइप का आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है डाइबल एच। ठीक है ना। डाइबल एच का पूरा नाम होता है बेटा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, ये एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। कैसा होता है, जैसे इससे पहले हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको पढ़ाया था बेटा, वो पढ़ाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और वो किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट था आपका बेटा, वो था आपका न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट है इसका बेटा, ये आपका हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। कैसा होता है ये हाईली सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये सभी फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करेगा, ये केवल कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का ही रिडक्शन करेगा। ठीक है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इस रिड्यूसिंग एजेंट का बेटा, वो क्या होता है कि ये डाइबल एच जो होता है बेटा, ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बैठा लीजिए कि लास्ट ईयर के मैं 5-6 साल के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, एडवांस की, जेईई मेंस की, तो ये बहुत आ रहा है बेटा। 2019 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, दो तरह के क्वेश्चन आए थे इससे। ठीक है। तो इसको याद करेंगे आप बढ़िया तरीके से कि डाइबल एच क्या होता है बेटा, एक टेम्परेचर सेंसिटिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सबसे बढ़िया जो काम करता है, जो इसके लिए एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर होता है बेटा, वो होता है -78 डिग्री सेल्सियस। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है। -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही डाइबल एच काम करता है बेटा। ठीक है ना। अगर डाइबल एच की बात करें तो -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसके बाद में जो आपको याद करना है कि ये जो डाइबल एच होता है, जो -78 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेगा बेटा। तो देखो, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनका ये -78 डिग्री सेल्सियस अगर आपने लिया है तो ये एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा बेटा, नाइट्राइल मतलब साइनाइड को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और बेटा लैक्टोन्स को लैक्टोल्स में रिड्यूस करता है। और जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनको ये रिड्यूस करता है एलाइलिक अल्कोहल में। ठीक है। तो इन 4 फंक्शनल ग्रुप को आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने माइंड में रखेंगे, एस्टर, नाइट्राइल, लैक्टोन्स और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना। तो इनका रिडक्शन तभी करेगा जब टेम्परेचर कितना होगा, -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा डाइबल एच का बेटा, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कहते हैं। ये देखो, ये 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये जो ये हाइड्रोजन है इसके पास में, देखो ये जो एल्यूमिनियम होता है ना, इसके पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, वैकेंट ऑर्बिटल। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसलिए किसकी तरह काम करता है बेटा, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आपको पता लग गया कि जो डाइबल एच होता है कौन कौन से फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन करेगा। ठीक है। और वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर, -78 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपको ये भी याद करना है बेटा कि जो डाइबल एच होता है ये किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता है, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं डाइबल एच जो है ये किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो जैसे ये बेटा डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, मतलब एल्कीन का रिडक्शन नहीं करेगा, इसलिए तो हम इसको क्या बोल रहे थे, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सेकंड पॉइंट ये भी याद रखेंगे बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन भी नहीं करता है एल्काइन का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, ये किसी भी प्रकार के एल्काइल हैलाइड, चाहे आपका 1 डिग्री हो या वो बेटा 2 डिग्री हो या फिर वो 3 डिग्री हो बेटा, उसका भी रिडक्शन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे ये ईथर है बेटा, तो ये ईथर का भी रिडक्शन नहीं करता है। ठीक है ना। क्लियर। ये बेटा NO2 का भी रिडक्शन नहीं करता है, नाइट्रो का भी रिडक्शन नहीं करता है। ये बेटा NO का मतलब ये नाइट्रोसो, इसका भी रिडक्शन नहीं करता है। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने ऊपर लिखे हैं, इनका
डाइबल एच के द्वारा रिडक्शन नहीं होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो डाइबल एच किन किन फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करता है ये मैंने आपको बता दिया पीछे। क्या नाम है आपका, एस्टर। एस्टर के बाद में क्या था बेटा, साइनाइड, लैक्टोन्स और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो डाइबल एच जो है, मैं एक बार और लिख देता हूँ बेटा, ये जो डाइबल एच होता है, ये जो डाइबल एच होता है, जब आप टेम्परेचर बेटा -78 डिग्री सेल्सियस अगर रखोगे तो तभी क्या करता है, ये इन चारों फंक्शनल ग्रुप को, कौन कौन से को बोलो, एस्टर, और एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, एस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, एल्डिहाइड में करेगा, ठीक है। याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बेटा जो साइनाइड होता है, नाइट्राइल, नाइट्राइल को रिड्यूस करता है किस में बेटा, एल्डिहाइड में, ठीक है ना। साइनाइड को किस में करेगा, एल्डिहाइड में। और तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था बेटा अल्फा बीटा और अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो आपका क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना। जैसे मैं इसकी बात करूं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा दूँ बेटा, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होता है, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा बेटा। तो किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा, उसको रिड्यूस करा करता है ये किसमें, एलाइलिक अल्कोहल में। किसमें रिड्यूस करता है ये बोलो, एलाइलिक अल्कोहल में रिड्यूस करता है ये, ठीक है। तो यहाँ जो ये जो CHO ग्रुप है ना, इसकी जगह केवल क्या लगाना आपको, OH लगाना बेटा। तो ये एलाइलिक अल्कोहल में उसको रिड्यूस करा करता है। और जो एलाइलिक अल्कोहल का फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लो CH2 डबल बॉन्ड CH, और बेटा यहाँ जाएगा आपका CH2OH, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये किन फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता, ये मैंने आपको ऊपर लिख दिया, किन किन फंक्शन ग्रुप का रिडक्शन करता है, और बेटा कब करेगा, जब ये टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है ना। अब ये इतना टेम्परेचर की क्यों आवश्यकता पड़ी कि -78 डिग्री सेल्सियस पर ही ये डाइबल एच की तरह काम करेगा। अगर टेम्परेचर आपने बेटा बढ़ा दिया, ठीक है ना, या रूम टेम्परेचर कर दिया, तो फिर ये डाइबल एच की तरह काम नहीं करेगा बेटा। ये लो टेम्परेचर पर या फिर हाई टेम्परेचर पर ये किसकी तरह काम करने लगता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो हमारा डाइबल एच होता है, ये -78 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों काम करता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ये जो डाइबल एच होता है आपका, ये जो आपका डाइबल एच है, ये -78 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों काम करता है, ठीक है ना। तो डाइबल एच का तो फॉर्मूला मैंने पीछे लिख ही दिया। देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर आपका देखो इस तरह से है। यहाँ पर ये H है, ये Al है बेटा, और यहाँ पर होता है ये देखिए, ये लो, ठीक है ना। ये डाइबल एच का फॉर्मूला, ये क्या होता है, आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्यूमिनियम होता है बेटा, इसके पास में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है। इसके पास क्या है यहाँ पे, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल रखा करता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ बच्चों, इसकी मैकेनिज्म आसानी से आपको बुक में नहीं मिलेगी। तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं करता। ऑक्टेट क्या होता है इसका, यहाँ पे इनकम्प्लीट हुआ करता है, ठीक है। इसलिए मैं ये इसको कह रहा हूँ कि ये एक आपका कैसा होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है। एक ऑर्बिटल क्या होती है इसके पास में, बोलो, इनकम्प्लीट होती है। चलिए, अब देखिए बेटा ये काम कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। क्योंकि अगर आप JEE एडवांस के बच्चे हैं तो आपको इसकी मैकेनिज्म भी आनी चाहिए, क्योंकि हम ये सीखने वाले हैं कि -78 डिग्री सेल्सियस पर ही ये क्यों काम करता है। चलिए बेटा, मान लीजिए ये किसके लिए बना है, मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ कोई भी आपका एक, मैंने ले लिया यहाँ पर, मैं एस्टर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ले लिया मैंने R, और ये हो गया बेटा यहाँ पे किस तरह से काम करेगा ये देखिए, ये है मेरे पास यहाँ पर OR, ये एक एस्टर है,
ठीक है ना। ये क्या है आपके पास में एक एस्टर है, और बेटा इस एस्टर के साथ में किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो देखिए ये जो आपका डाइबल एच होता है, ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए ये जो आपका ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये एल्यूमिनियम के पास में क्या होती है बेटा, ये वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो ऑर्बिटल है ये डोनेट कर देगा। इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, रिसीवर होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इस ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया जाएगा, और डोनेट करने के बाद में देखो एक इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ जाएगा R, ठीक है, यहाँ गया आपका C, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, OR- आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, ये इसके साथ में क्या कर लेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। ये जो एल्यूमिनियम है और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब हो गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिए, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एल्यूमिनियम के बीच और बोलो ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। चलिए बेटा अब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास में H को ऐसा आप उल्टा करके लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए A, यहाँ पर आ गया आपका ये 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप आ गया बेटा, एक ये आ गया इस तरह से, ये आ गया, ठीक है, ये ऐसा लगा दिए। तो इसके बाद में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर को टूट जाएगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, वो अनस्टेबल हो गया। चलिए तो जब ये बॉन्ड ऊपर को टूटेगा, तो टूटने के बाद में देखो यहाँ पर एक इस प्रकार से ये बनेगा बेटा Al। तो Al और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे Al और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा ये वाला, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था, ये कार्बन, और ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका बेटा OR, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्लियर। यहाँ पे क्या है ये बेटा, इसको किधर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये लो, ये H यहाँ पर आ गया। अब इस एल्यूमिनियम पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या करे थे, इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम पे क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये आगे आगे आ गया है यहाँ पे। तो अब देखिए ये क्या बन गया बेटा, अब एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि ये भी यार इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है, और ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ से ये जो है बेटा, ये हाइड्राइड यहाँ से निकल जाएगा, और ये हाइड्राइड निकलने के बाद में कहाँ जाएगा, ये जो आपका कार्बन पॉजिटिव हुआ है यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद में फाइनली जो आपको यहाँ पर एक क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट बनता है बेटा, और ये इंटरमीडिएट कुछ इस प्रकार से रहता है R, और यहाँ पर आ जाएगा R बेटा, और ये हो गया C, ऊपर आ गया बेटा क्या, ये O, ठीक है ना। और O के साथ में क्या है यहाँ पे आगे, ये Al है, और Al के साथ में क्या लगे हुए हैं ये आपके Al के साथ में ये 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से ये बन गया बेटा, और यहाँ पर आ गया ये OR, ये बन गई जी, और H आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो बेटा आपको एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना करता है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है बेटा, ठीक है ना, इसको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कहते हैं। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है बेटा, ये केवल -78 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है,
तो अब आप समझे कि जो डाइबल एच होता है वो जब भी बेटा -78 डिग्री सेल्सियस रहोगे तो उसका मतलब क्या है कि ये जब भी किसी का रिडक्शन करता है, हालांकि आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये तो मैकेनिज्म बताइए मैंने आपको कि जब भी ये -78 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जब भी ये किसी फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेगा -78 डिग्री सेल्सियस पर तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है ना। और ये बेटा स्टेबल रहता है केवल -78 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए ये डाइबल एच की तरह तभी काम करेगा जब टेम्परेचर कितना होगा -78 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में बेटा ये होगा कि यहाँ पर ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा बेटा, और ये वाला जो बॉन्ड है आपका यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे आगे चल के, ये दो प्रोडक्ट मिला करते हैं। एक मिलता है आपको RCOH, यानी कि एक मिलेगा आपको एल्डिहाइड और एक मिलेगा साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा R-OH, एल्कोहल, ठीक है ना। तो लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप एस्टर का रिडक्शन करोगे डाइबल एच के द्वारा, ठीक है ना, -78 डिग्री सेल्सियस पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका बेटा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कहानी किसकी, डाइबल एच की, ठीक है ना, कि डाइबल एच -78 डिग्री सेल्सियस पर कैसे काम करता है बेटा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको जो याद रखना है बेटा वो ये याद रखना है कि अगर हम नाइट्राइल की बात करें, किसकी बात करें, देखो नाइट्राइल की बात करें, है ना, नाइट्राइल का मतलब बेटा CN, साइनाइड, है ना। तो अगर हम नाइट्राइल की बात करते हैं तो जैसे मेरे पास यहाँ पर है CH3 और बेटा ये हो गया मेरे पास में CN, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है डाइबल एच, डाइबल एच लिखा हुआ है। टेम्परेचर कितना, -78 डिग्री सेल्सियस है बेटा, ठीक है। और मैं डाइबल एच के कितने इक्विवेलेंट लेना चाहता हूँ, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है केवल, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी साइनाइड का आप डाइबल एच के द्वारा रिडक्शन करोगे -78 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जो साइनाइड है बेटा ये किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में बदलेगा, ठीक है। कैसे बदलेगा, ये बॉन्ड बेटा इधर को टूट जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच बेटा यहाँ लग जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्या होगा, तो एक बीच में क्या बना करता है, एक इंटरमीडिएट बना करता है जिसको हम बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं इसको, इमाइन बोलते हैं। ये इमाइन होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इसका क्या करा देते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगी बेटा और H2 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, फाइनली आपको मिलता है एल्डिहाइड और क्या मिलेगा बोलो, अमोनिया गैस। क्लियर है। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि जब भी डाइबल एच लिखा होगा, 1 इक्विवेलेंट लिखा होगा, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन डाइबल एच के केस में बेटा इसके इक्विवेलेंट के ऊपर भी रिडक्शन डिपेंड करेगा, कितने इक्विवेलेंट ले रहे हो। अगर साइनाइड में आप 1 इक्विवेलेंट ले रहे हो तो बेटा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। और लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर किसी वजह से आपने डाइबल एच के कितने इक्विवेलेंट ले लिए बेटा, डाइबल एच के आपने ले लिए बेटा 2 इक्विवेलेंट ले लिए। कितने इक्विवेलेंट ले लिए, 2 इक्विवेलेंट। और टेम्परेचर कितना रखा आपने बोलो, टेम्परेचर रखा आपने बिल्कुल सेम रखा, यही कितना टेम्परेचर रखा आपने, -78 डिग्री सेल्सियस। क्या रखा, सॉरी -78 डिग्री सेल्सियस ना रखे आपने, क्या रखा, रूम टेम्परेचर कर दिया। रूम टेम्परेचर कितना होता है बोलो, रूम टेम्परेचर होता है बेटा लगभग 35 डिग्री सेल्सियस या हाई टेम्परेचर कर दिया। तो ऐसे केस में अब आपका साइनाइड किस में नहीं बदलेगा, एल्डिहाइड में नहीं बदलेगा। अब साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट होगा। किस प्रकार से, देख लीजिए, RCN, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डाइबल एच, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, या तो रूम टेम्परेचर ले लीजिए या फिर हाई टेम्परेचर ले लीजिए। तो
तो देखो मैंने आपको बताया ही था बेटा कि अगर टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो फिर डाइवेलेज किसकी तरह काम करेगा बोलो? डाइवेलेज काम करेगा बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है आपका वो साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा था? 1 डिग्री अमीन में। तो ये टूट जाएगा बॉन्ड बेटा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, एक एच यहाँ आएगा, एक एच यहाँ आएगा, फिर ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो एक एच यहाँ लगा देना, एक एच यहाँ लगा देना, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCH2NH2 मिलेगा। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डाइवेलेज नाइट्राइल के केस में आप ध्यान रखोगे बेटा कि अगर 2 इक्विवेलेंट लेते हो और आप क्या करते हो बेटा, टेम्परेचर रूम लेते हो या फिर हाई, तो फिर ये 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं किसको कि ये किस प्रकार से आपका जो आपका लैक्टोन्स होती है ना, देखो लैक्टोन्स का क्या फॉर्मूला होता है, या हम लैक्टोन्स की जगह पहले कर देते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बेटा कोई अल्फ़ा बीटा, ये देखिए हमारे पास कोई अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है। ध्यान से देखना, ये अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा। और अल्फ़ा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड अगर हमारे पास है और हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं डाइवेलेज, क्या लेना चाह रहे हैं बोलो? डाइवेलेज लेना चाह रहे हैं। टेम्परेचर कितना हमारे पास? 78 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने शुरू में बताया था बेटा कि अल्फ़ा बीटा जो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे उनको ये कन्वर्ट कर देता है किस में बोलो? इसको, इस वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा ये किस में बोलो? इस वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, ठीक है। तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या मिलेगा? आपको अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार के अल्कोहल को हम बोला करते हैं एलाइलिक अल्कोहल बेटा। चलो क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH2OH आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से भी कोई एग्जाम्पल आपको मिल सकता था। ये देखिए, मान लो हमारे पास में ये लो, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, जो फंक्शन ग्रुप है ये अल्फ़ा कार्बन है और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तो अल्फ़ा और बीटा, इस तरह से आप कह सकते हो इसको। तो जब इसका भी रिडक्शन करोगे डाइवेलेज के द्वारा तो डाइवेलेज इसका रिडक्शन कर देगा, ठीक है ना, -78 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे आप बोलो? इसकी जगह बेटा आप लगा देंगे अल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार के अल्कोहल को क्या बोलोगे? सॉरी, इस प्रकार के अल्कोहल को आप बोलोगे एलाइलिक अल्कोहल। ये रहा, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो एलाइलिक होता है, तो ये बन गया आपका एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी इसकी एक्सपर्ट एरिया की बेटा। नेक्स्ट, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसका लास्ट बेटा, इसको भी याद करना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इतना डाइवेलेज को पढ़ने के बाद में भी आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास में, अब मैं क्या करता हूँ देखो, क्या ये एल्डिहाइड कीटोन और एसिड और एस्टर का भी रिडक्शन कर सकता है? एस्टर को तो देख लिया है ना। अब मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई जो एल्डिहाइड है आपका या जो कीटोन है, ठीक है ना, ध्यान रखना, या फिर आपका क्या बेटा कोई एसिड है और जो एस्टर है आपकी, इनको डाइवेलेज के द्वारा हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बोलो, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी कंडीशन चेंज? तो इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आप याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। कैसे आप एल्डिहाइड कीटोन एसिड और एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई कीटोन है, क्या है? कोई कीटोन है बेटा, ध्यान रखेंगे उसको। अगर कोई आपके पास में कीटोन है, ठीक है, और आप डाइवेलेज के द्वारा लेते हो, डाइवेलेज लिया आपने यहाँ पे, कितने लिया इसका 1 इक्विवेलेंट लिया बेटा, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लिया, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगी बेटा। क्या बनेगा इसके रिडक्शन से? इसके रिडक्शन से बनेगा CH3 CHOH और बेटा CH3,
ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई एल्डिहाइड ले सकते हैं बेटा, तो एल्डिहाइड से भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, एक इक्विवेलेंट लेने के बाद में कोई भी एल्डिहाइड ले लो आप बेटा, कोई भी एल्डिहाइड अगर आप लेते हो और डाइबल इक्विवेलेंट का खेल है केवल। ठीक है ना, तो डाइबल एच का अगर आप 1 इक्विवेलेंट बेटा 1 इक्विवेलेंट लेते हो और टेम्परेचर लगभग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, या आप रूम टेम्परेचर भी ले सकते हो, मतलब अब टेम्परेचर वो नहीं है -78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो टेम्परेचर अगर बदलोगे तो ये फिर किसकी तरह काम करने लगेगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह काम करता है। आप जानते हैं एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, बोलो अल्कोहल बनेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, अल्कोहल बन जाएगा। CHO की जगह लग जाएगा CH2OH। ठीक है ना, ये आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। चलिए, इसी प्रकार से क्या आप एस्टर को अभी हमने पीछे किस में कन्वर्ट किया था, बोलो, एस्टर को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था, लेकिन कब, जब हमने क्या लिया था, उसका 1 इक्विवेलेंट लिया था और -78 डिग्री सेल्सियस। क्या आप एस्टर को बेटा किस में कन्वर्ट कर सकते हो, अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना, कब करेंगे बेटा, जब मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एस्टर है, देखो ये कोई हमारे पास में क्या है, एस्टर है, CH2COO और बेटा ये हो गई हमारी CH3, ये एस्टर है हमारे पास में। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अगर हम डाइबल एच के याद रखेंगे, देखो ये इसके इक्विवेलेंट आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। अगर हम डाइबल एच के कितने इक्विवेलेंट ले लें बेटा, 3 इक्विवेलेंट ले लें। ठीक है ना, और टेम्परेचर लगभग यानी कि हाई टेम्परेचर लेना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर, मतलब 100 या 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हो, तो ये जो एस्टर है बेटा, यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे निकल जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, बोलो, यहाँ लग जाएगा CH2OH। तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा बेटा इस प्रकार से, ये CH2 और जी CH2OH, ये आपको अल्कोहल मिला, और दूसरा क्या मिलेगा, ये भी आपको अल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो डाइबल एच के केस में आपको यही ध्यान रखना है कि कितने इक्विवेलेंट आप यूज़ कर रहे हो उसके। ठीक है ना, तो ये याद करना पड़ेगा, और टेम्परेचर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या बेटा, आप एसिड, लास्ट है ये, इसको भी आप याद रखेंगे। क्या आप एस्टर और एसिड इन दोनों को बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो डाइबल एच के द्वारा, तो वो कौन सी कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। देखिए, अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, इक्विवेलेंट और टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ लेने पड़ेंगे हमें डाइबल एच के कितने, 2 इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे बेटा, यहाँ पे इसके लेने पड़ेंगे हमें 2 इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे, और टेम्परेचर भी चेंज करना पड़ेगा हमें, शायद इसका कितने पे बेटा, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर पर रखने से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किस में, बोलो, अल्कोहल में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट रहने पे। ठीक है ना, इसी प्रकार एस्टर को भी आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो 1 इक्विवेलेंट लेने के बाद में। ठीक है, तो ये था आपका डाइबल एच बेटा। इसको इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डाइबल एच होता है वो -78 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, और वो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है बेटा, और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड को एलाइलिक अल्कोहल में, और लैक्टोन्स को लैक्टोल्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन टेम्परेचर और अगर उसके इक्विवेलेंट को आप चेंज कर दोगे तो फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे टेम्परेचर और इक्विवेलेंट जो है इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट अब बच रहा है वो बचेगा बेटा MPV रिडक्शन। ठीक है, MPV रिडक्शन, क्लेमेंसन्स और बिर्च रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर, तो ये 2-3 रिड्यूसिंग एजेंट और हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इसकी भी वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, देखते रहिए बढ़िया तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए बेटा। ठीक है।